एकदम सरल होकर सुनना, मतलब जैसे तुम्हारे कोई प्रश्न मन में चल रहे और उनके उत्तर तुमको मिल रहे, ऐसे कथा को सुनना। हमें भरोसा है आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर कथा में ही मिल जाएंगे। दूसरी बात, भगवान से वैसे भी हम लोगों का नाता तो पुराना है। जब हम कथा को बहुत सरलता से सुनेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा दिल में बैठना बहुत बड़ी बात। कई बार ना पूरी कथा हो जाती है, समझ में नहीं आता, बाद में तो जी राम राम जाते या राम राम अच्छा ठटनी के बड़े ना राम 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 समझ नहीं पा रहा भैया, बड़ी सरलता बड़ी प्रेम के साथ ना आज की चर्चा प्रारंभ करने के लिए एक प्रश्न लेकर के हनुमान चालीसा पर उस पर संवाद करेंगे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, और जोर से कहो। ठोकर इंसान को महान बनाती है। जिंदगी में ठोकर लगना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ठोकर किसी को लगे ना तो धन्यवाद भगवान को देना चाहिए। ठीक हुआ, भला हुआ, पहले ही भगवान ने शिक्षा दी। हमसे किसी ने प्रश्न किया, शिव प्रताप सिंह है आगरा से, इन्होंने पत्र भेजा, बहुत जीवन में कठिनाइयां आती हैं, गुरुजी के नाम हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, बहुत प्रश्नों का उत्तर नहीं पाए। एक प्रश्न हमारे मन में बार बार आता कि भगवान कठिनाइयां देता क्यों? हम सब भगवान की संतान है, तो भगवान कठिनाइयां क्यों देता है? कारण क्या है? कृपा करके इसको समझाने की कृपा करें, और कठिनाइयों से कैसे बचें ये भी बताएं। शिव प्रताप एक बात बोले, बेटा कठिनाइयों से तो कोई नहीं बच सकता है। प्रभु राम भी अपने चित्रकूट में रहे, वो भी कठिनाइयों में रहे। जब भगवान राम भी कठिनाइयों में रहे तो हम लोग तो आम हैं, हम लोग कहां से बच जाएंगे भैया? आपने बचने का प्रश्न ही मत पूछो। कल तो हम चित्रकूट में थे, रात हमने कांतानाथ जी की परिक्रमा की, राम घाट में बैठे, क्या आनंद है। और 3 बजे बांधा घुस आया। हमने दिन में आएंगे तो आने ही नहीं देंगे, रात को आए। एक व्यक्ति बोला कि रात को क्यों जा रहे हैं चोरों की तरह? हमने कहा हमारा कृष्ण का नहीं, अभी तो रात को ही आया था। ठाकुर जी भी तो पृथ्वी पर रात को ही आए थे, तो हम भी बांधा रात को ही आ गए, 3 बजे आ गए। तो शिव प्रताप तुमने पूछा कि ठोकरें क्यों मिलती है, कठिनाइयां क्यों आती हैं? सुनो, भगवान महान बनाने के लिए ठोकर देता है। संघर्ष इंसान को महान बनाता है, मुसीबत इंसान को महान बनाती है। स्वर्ण सोना जब तक आग में पिघलता नहीं ना, तब तक वो आभूषण नहीं बनता। जेवर कब बनता, ज्वेलरी कब बनता? जब उसे आग में तपाया जाए। बिना सोना को तपाए आभूषण नहीं बनता। लोहा को बिना पीटे हथियार नहीं बनता। पत्थर को बिना छेनी हथौड़ा मारे मूर्ति नहीं बनता। उसी प्रकार इंसान भी महान तब तक नहीं बन सकता जब तक वो ठोकर ना खाए। ठोकरों में घबराना नहीं चाहिए, सहो। आज जो तुम पे हंस रहे ना, यदि तुम सहते रहोगे, यदि तुम बहुत मुस्कुराते रहोगे, यदि तुम प्रतिदिन सीखते रहोगे, हम तुम्हें दावे के साथ बांधा वालों कह सकते हैं, आज जो तुम पर हंस रहे ना, कल तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। यदि आज तुम मुसीबतों को सह लोगे, तो जो तुम्हें आज गाली दे रहे ना, हमारी बात तुम कान खोल कर सुन लेना। बांधा वालों, जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हें गाली दे रहे, तुम सहते रहना, भगवान पर भरोसा रखना। जो तुम्हें गाली दे रहे वो तुम्हें ताली भी देंगे। एक बात याद रखना, शिव प्रताप सिंह आगरा वाले, तुमने पूछा कि जिंदगी में कठिनाइयां क्यों आती हैं? महान बनाने के लिए भगवान मुसीबत देता है।
उन मुसीबतों को आपदा को अवसर में बदलना सीखो। किसी गांव से एक आदमी चला जा रहा था महाराज, किसी गांव से एक आदमी चला जा रहा था। आज कथा में पहाड़ी बाबा भी विराजमान है और परमेश्वर दास जी भी महाराज जी विराजमान है। आपके चरणों को हम प्रणाम करके भगवान एक बात कहें। एक गांव में आदमी जा रहा था, उसका पैर एक पत्थर में लगा, पत्थर में लगा तो वो पत्थर कुचक कर एक फूल के पास पहुंच गया, पुष्प के पास। और जैसे ही पुष्प के पास पहुंचा ना तो फूल हंसने लगा। फूल रहा होगा बांधा का, वो फूल हंसने लगा कि तू पत्थर का पत्थर ही रहा, चूठी खाता रहता है, कभी इधर लुढ़कता कभी उधर लुढ़कता, कभी यहाँ जाता कभी उधर जाता। पत्थर है ना, जिंदगी खराब। मुझे दे, मैं फूल हूँ, खुशबू है मेरे अंदर। पत्थर बेचारा कुछ नहीं बोला क्योंकि पत्थर हमारे गांव का था, फूल बांधा का था। पत्थर बेचारा कुछ नहीं बोला, फूल हंसता रहा। और जो तुम पर हंसते हैं उनके लिए ये जवाब है, बांधा वालों, फूल हंसता रहा, पत्थर कुछ न बोला, चुपचाप पड़ा रहा। लेकिन वो पत्थर थोड़ा गोल मटोल था, बड़ा सुंदर था। एक महात्मा चले जा रहे थे, फूल के पास उस पत्थर को देखा, अरे हमारे घर पर कोई शंकर जी नहीं है, ये शंकर जी की पिंडी बहुत अच्छी है, छोटी सी। वो पत्थर को उठा लिया, महात्मा ले गए अपने आश्रम, और जैसे आश्रम ले गए शंकर जी मान करके तुलसी घर में रख दिया, तुलसी घड़ा में धर करके जल चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया। हर हर बोले नमः शिवाय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार माला बहुकाल काली कपाल माले आदि आदि श्लोकों से दिव्य स्तुति करने लगे, बढ़िया गाने लगे, तिलक लगाने लगे, अक्षत चढ़ाने लगे, चावल चढ़ाने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे। तब तक याद आया फूल तो है ही नहीं है। भागे भागे बाग में गए, वही फूल तोड़ा जो हंस रहा था, क्योंकि वो बांधा का था। उसी फूल को तोड़ करके महात्मा लाए, ला करके शिवलिंग के ऊपर जो पत्थर पड़ा था ना भैया, उसी के ऊपर चढ़ा दिया। और जैसे ही चढ़ाया तो पत्थर मुस्कुरा करके बोला, फूल भैया उस दिन तुम हम पर हंस रहे थे, उस दिन हम चुप रहे, आज समय का खेल देखो, मैं शिव बन गया, तुम मेरे ऊपर फूल बन करके चढ़ रहे। बात समझ आई है? अरे जोर से बोलो ना। इंसान को ठोकरें महान बनाती हैं, ठोकरों से घबराओ मत मेरे पागलों, तुम्हारे जीवन में मुसीबतें हैं, घबराओ मत। भगवान राम को भी भगवान बनने के लिए बन जाना पड़ा, जब तक वो बन नहीं गए तब तक वो बन नहीं पाए। प्रभु राम बन गए इसलिए तो बन गए। अपने ही चित्रकूट में 12 साल तक रहे, यही बगल में है चित्रकूट। भैया जब मुसीबतें सबके जीवन में आती, मीरा के जीवन में कम मुसीबत थी क्या? विष पीना पड़ा, लोग ताने देते थे, घर वाले गालियां देते थे। भक्ति करने वाले जितने भक्त बैठे हैं, आप हनुमान चालीसा की पुस्तक नारियल रखना, खूब प्रेम पूर्वक कथा सुनना। लोग तुम पे हंसेंगे, कहाँ बाबा के चक्कर में पड़े, कहाँ भक्ति के चक्कर में पड़े, कहाँ यहाँ गाँव डोल रहे। तुम कह देना ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगेगी तो दोना पहुंचा देगा। कोई कथा में नहीं आगे तो परेशान ना होना, सेम कोई बोल देना कोई तरफ से। हाँ भैया, ठोकरे इंसान को। मीरा का जीवन में कम था क्या? मीरा ने विष पिया, मीरा के पति ने विष पिलाया, गालियां दी, लोगों ने ताने दिए। मीरा के ही साथ में रहने वाले लोगों ने कहा बाबाओं के बीच में डोलती है, नाचती है, नर्तकी है, नृत्यांगना है। पर मीरा ने जवाब दिया। सूरदास को कम मुसीबत आई क्या? भैया सूरदास जी को भी धक्के दिए, महावीर को पत्थर मारे, पत्थर। अपने बगल में यहाँ बांधा के बगल में राजापुर है, प्रयागराज के पास, वहां एक महात्मा का जन्म हुआ तुलसीदास जी का। उनको भी कम मुसीबत झेलनी पड़ेगा क्या? भैया जिन्होंने रामचरितमानस लिखी ना तुलसीदास जी ने, आज घर घर रामचरितमानस गाई जाती, उनको भी कम मुसीबतें थोड़ी झेलनी पड़ी। बचपन काल में माता जी चली गई, युवावस्था में जवानी में विदाई हुआ, ऐसा वैराग्य जागा कि घरवाली को छोड़ करके चले गए प्रभु की शरण में।
कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले गुरु जी आप तुलसीदास जी की महिमा गाते हो, तुलसीदास जी की तो महिमा कम है, उनकी पत्नी की ज्यादा है। हम कहा क्यों? बोले वाह, तुलसीदास जी को तुलसीदास तो उनकी पत्नी ने बनाया, न पत्नी डांटती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हम कहा भैया डांट खाने से यदि तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कितने कितने लोग डांट नहीं खा रहे, ये तो उनके पूर्व जन्म की भक्ति का प्रताप है। लेकिन रामचरितमानस लिखने के बाद भी क्या उनके जीवन में मुसीबतें कम हुई? बोलो, अरे बोलो ना, क्या कम हुई? उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। बोलो हाँ जी, ना जी। माता सीता जी को भी अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। बोलो हाँ जी, ना जी। और तो ठीक है, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, विदेशी वैज्ञानिक, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन को भी 9,999 बार अपना जो प्रयोग बल्ब बनाने का किया वो विफल हुआ उसका। 9,999 बार, 10,000 बार उसका सफल हुआ प्रयोग। भैया कौन ऐसा जीवन में है जिसे कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ा? किसको सरलता से जिंदगी मिलती है? तुमने पूछा कठिनाइयां क्यों? महापुरुषों से ही देख लो, किनको कठिनाइयां नहीं है? सबको कठिनाइयां है। बुद्ध को भी कठिनाइयां रही, जो बुद्ध है भगवान के अवतार माने, उनको भी कठिनाइयां। अरे स्वयं ब्रह्म को भी इस पृथ्वी पर आकर कठिनाइयां भोगनी पड़ी। बिना चोट खाए ना कोई महान बन नहीं सकता। चोट मिले ना घबराओ मत, धैर्य मत तोड़ो। जिसके अंदर धैर्य है वो सफल है। आज तुम बागेश्वर बाबा का नाम सुनकर आए हो, बाबा बाबा बागेश्वर बाबा ऐसा वैसा। भैया हमको भी 12 साल तक अंधेरे में रहना पड़ा, झोपड़ी में। कोई नहीं पूछता था हमारे बगल में गाँव है हमारा, उनके नाम भैया छोटे से गाँव के हैं। भैया उस गाँव में हमारी औकात हमें पता है। आज आप बता रहे हमारे मुनीम जी जो कथा जजमान है, इतनी श्रद्धापूर्वक इतना बड़ा पंडाल लगाया, रुकने की व्यवस्था की, पूरी व्यवस्था देख रहे, घर घर जाकर के पीले चावल बांटी, उनके पूरे परिवार ने सेवा की, बहुत अद्भुत व्यवस्था की। भैया आज तो लाखों लोग आ गए हमारे जीवन में, हमें पता है क्या क्या होगा। हमारा गाँव का सरपंच भी हमें बैठने को नहीं पूछता था, हमारे गांव का सरपंच भी हमें कुर्सी नहीं देता। आज प्रधानमंत्री आ रहे बागेश्वर गांव पर, राष्ट्रपति जी आ रहे, देश का कोई भी विषय होता है पूछा जाता है। ये हमारी कृपा नहीं है, ये बालाजी की कृपा है। ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं, शिव प्रताप तुमने पूछा कठिनाइयां क्यों आती? सबके जीवन में आती है, भोगना पड़ता है। कठिनाइयां तो आएगी, बिना चोट खाए आप महान नहीं बन सकते। यदि आपको महान बनने का शौक है ना, कठिनाइयों को झेलो, मुस्कुराओ। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट, दिक्कतें आएंगी तो तुम मुस्कुराओ। मतलब सीधी सी बात है, आदमी बेइज्जती करे और तुम हंसो। इतने कमीने बनो। हाँ सच बोल रहे भैया, जिंदगी सरल बड़ी बड़ी कठिन नहीं भैया, बहुत कठिन। हम कोई देख लो, हमारे नाम से कई फेक वीडियो बना करके रोज हमको 500 किलोग्राम में गालियां दी जाती। इसके बाद आज आदमी किसी के बाप की बैल छोड़ रखेगा, किसी के बाप के बैलवा छोड़ रहेगा, किसी के बाप की बैल नहीं छोड़। हमें जो लगता है कन्यादान कर देते हैं, कन्यादान कर देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, मंदिर की जगह अस्पताल, इतनी गाली खा रहे हैं। किसी के पत्ता में हमने नहीं रखा क्या, लेकिन इसके बाद भी बेटा ये बात बताकर हम तुमको अपनी महिमा नहीं बताना चाह रहे, ये बात बताकर हम कहना चाह रहे, बिना चोट खाए कोई महान बन नहीं सकता। किसी गांव में मूर्तिकार रहता था, मूर्ति बनाने वाला, बोला पत्थर की मूर्ति बनाता था, आपका वादा था। तो पत्थर की मूर्ति बनाने वाला एक मूर्तिकार रहता था, छेनी हथौड़ा लिया, उसने मूर्ति बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही छेनी हथौड़ा मारा तो पत्थर रोने लगा, क्योंकि पत्थर बांधा था। तो पत्थर रोने लगा तो मूर्तिकार ने कहा कि वो क्यों रहा भैया? बोल बहुत जोर से दर्द हो रहा, तुम हमारे ऊपर हथौड़ा चला रहे, छेनी चला रहे, हमको बहुत दर्द हो रहा है। अरे बोले भैया थोड़ा दर्द सहले, मुझे मूर्ति बना देंगे, भगवान बन के पूजेगा। बोले हमको नहीं बनना, भगवान भाड़ में गया, बहुत दर्द हो रहा है।
मूर्तिकार ने वो पत्थर साइड में फेंक दिया। दूसरा पत्थर लाया, दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाई। एक आदमी चित्रकूट का रहने वाला बांगा आया, उसने सुंदर मूर्ति देखी, वाह कितनी अद्भुत मूर्ति है। उस पत्थर की मूर्ति को खरीद लिया। कितने निछावर है? 5,000 रुपया। उसको 5,000 रुपया दिए। अब वो जाने लगा, जैसे ही नीचे निकला तो पहला वाला पत्थर पड़ा था जो दर्द नहीं सह पाया। उसकी तरफ देख करके मूर्तिकार से उस व्यक्ति ने कहा, भैया ये पत्थर कैसा है? बड़ा खराब है, बड़ा कमजोर है, कमजोर रोता है, रोता जल्दी टूट जाता है, इसलिए इसकी मूर्ति नहीं बनाई। पता है उस आदमी ने क्या कहा जो मूर्ति ले जा रहा था? ये भी दे दो। बोले क्यों? बोले मूर्ति तो ये मिल गई, नारियल फोड़ने वाला भी तो चाहिए। और उसको ले गया, और जिसने दर्द सहा था वो तो बन गया भगवान, और जिस पत्थर पे दर्द नहीं सहा था उस पे तो रोज बांधा वाले जावे और दे नारियल चटा और जीव चटाट हो गए। मूर्ति वाला पत्थर ऐसे कहा बेटे ऐसी गजब नहीं जिंदगी। इधर देखो पूजा हो रही है, इधर देखो चटा तब उस पत्थर में समझ में आया, काश पहले वाला दर्द सह लेती, ये रोज रोज का दर्द न सहना पड़ता। बात समझ आ गई ना? बोलो हाँ जी, हाँ जी, बात समझ आ गई? अरे जोर से बोलो। नहीं आई तो ठीक नहीं बना। हाँ आगे तो सुनो भैया, ठोकरे इंसान को क्या बनाते हैं? तो मेरा ही पकड़े रहना है। क्या बनाती हैं? बोलो। महान बनाती। संकट और विपत्तियां आए तो घबराओ मत, तुम्हारे पास संकट है, हमारे पास संकट मोचन है। हनुमान जी को ये गोस्वामी जी ने कहा, संकट कटे मिटे सब की संकट
भैया हवा के बिना तो कुछ काम चलता ही नहीं। उसी प्रकार हनुमान जी के बिना भी कोई काम। कुछ लोग कहते हैं हम हनुमान जी को नहीं मानते। बेटा तुम हनुमान जी को भले ही ना मानो, कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी को मानो। यदि हनुमान जी का नाम मानो ना तुमने बल दिया तो हवा चल जाएगी, क्योंकि पवन है सत नाम हनुमान जी अन्य नाम है पवन है। पवन का मतलब हवा के रूप में हनुमान जी। तो संकट हो तो कौन है? बोले हनुमान जी संकट पे मन क्रम वचन हनुमान जी संकटों से छुड़ाते बचाते हैं। आपको संकटों से बचना है तो हनुमान जी को पकड़ो। किसको संकट से बचना है? हाथ भाव पक्का या कच्चा? जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक उपाय है, पूछो क्या? अल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ो। अल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ना। अपने बदले में गली ही किसी से कम ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बदले गली की ऐसी कोई गली नहीं। जब वो लड़का यदि मामला अपना बंदा बजा सकते हैं, बाधा में नहीं बता। बोलो भैया, अरे बोलो जरा जोर से। किसी सर पकड़ा है राम जी की समरोदा राम बसाए भैया राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, और हनुमान कथा होती है तो स्वयं सीताराम जी आते हैं। राम कथा की श्रोता हनुमान जी है, हनुमान कथा की श्रोता स्वयं सीताराम जी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। राम संगी भजन जानता है हो जाए
ये दुनिया क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, मुझे अपने ये दुनिया मैं तेरी हो ये दुनिया। पिछली बार भी है उसके आगे की चर्चा कथा हुई थी यहाँ तक की कथा वहाँ गाई आगे की आज इसी पर पहले चर्चा जब कुबेर दिगपाल कभी को भी देख नहीं सकेगा। भैया हनुमान जी के चरित्र ना कोई कभी गा नहीं सकता। इतना विराट है। हम अभी बेटे के सब पत्रकार के बना के तब हमने वहाँ एक बात, हनुमान जी ना मल्टी टैलेंटेड है। क्या है? मल्टी टैलेंटेड। जैसे हमने हनुमान जी पर एक पोस्टर भी लिखी, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड क्यों? ज्ञानी है, विद्यावान भी है।